जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या सर हिलाना ही वास्तविक सवारी आना है। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो सर हिलाते हैं, कहीं भी जागरण में या कहीं भी पूजा स्थल पर जाकर के सर हिलाने लगते हैं, या अपने घर में भी अगर कोई भजन कीर्तन होता है तो तब भी वो सर हिलाने लगते हैं। तो क्या सर हिलाना ही वास्तविक सवारी आना है? क्या सवारी केवल सर हिलाकर ही आपके शरीर में प्रवेश करती है? और सर क्यों हिलाया जाता है या आपका शरीर क्यों झूमता है? इसका वास्तविक क्या कारण है? देखिए, जब भी कोई सवारी आपके शरीर में आती है या कोई भी किरण या ऊर्जा देवता की आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो उस समय पर आपके शरीर में कंपन होता है, क्योंकि वो जो किरण आपके शरीर में प्रवेश करती है वो आपके चक्र पर स्थापित होती है। और जब वो किरण आपके चक्र पर आती है तब वो चक्र आपके घूमने लगते हैं, और जैसे जैसे चक्र घूमते हैं वैसे वैसे आपका शरीर घूमता है। लेकिन जब वो ऊर्जा उस चक्र पर स्थापित हो जाती है, यानी पूर्णतया बैठ जाती है, उसके बाद में वो चक्र शांत हो जाते हैं और आपका शरीर भी हिलना बंद हो जाता है। तब जाकर के आपकी सवारी पूर्ण हो जाती है, यानी वो किरण आपके शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से जब सवारी जाती है, यानी सवारी जब किरण आपके शरीर में से जब ऊर्जा वापस जाती है, यानी अगर जैसे जैसे देखते हैं आप सवारी चलती है, सवारी कहाँ से आती है? सवारी आपके अंदर ही होती है। लेकिन जब जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं या माँ भगवती की पूजा करते हैं या किसी जागरण आदि में जाते हैं, तब वो ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर की तरफ चलती है और चलते चलते वो शीश तक आती है। तब जाकर के आप शरीर घुमाते हैं, और उसके बाद में जब वो सवारी शांत होने की स्थिति में आती है तब भी लोग शीश घुमाते हैं, या किसी की बिना शीश घुमाए ही चली जाती है। तो ये सवारी के तरीके होते हैं। लेकिन क्या सिर हिलाने से ही सवारी आती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि केवल सिर हिलाने से ही सवारी आती है। आप बैठे बैठे भी सवारी ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सिर नहीं हिलाते, एक सामान्य परिस्थिति में रहते हैं और लोगों की बात का पूछा देते रहते हैं। यानी जो तरंग है वो इतनी शांत स्थिति में उठती है और केवल वो शीश पर सवार होकर के अपने भक्तों का निवारण करती है। तो हर व्यक्ति जो कोई सर हिलाता है, देखिए कोई भी जागरण होता है, भजन होता है, तो वहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। तो लेकिन कुछ व्यक्तियों के शरीर ऐसे होते हैं जिनके जो है उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कुछ तरंगे जब उनके आसपास घूमती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसको जाकर के वो सर हिलाने लगते हैं। लेकिन उनको ये ज्ञान भी नहीं होता कि ये सर मैं क्यों घुमा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो सर हिलाया जाता है वो ज़रूरी नहीं सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही हिलाया जाता हो। देखिए, जो भी कोई ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी इतनी प्रचंड होती हैं, जो जितने भी भूत प्रेत होते हैं इनकी भी सवारियाँ आती हैं, जिन की सवारियाँ आती हैं, पीरों की सवारियाँ आती हैं। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आपके पूरे शरीर को तोड़ देती हैं। गर्दन को इतनी तेज़ हिलाती हैं जैसे कोई मोटर किसी मशीन को चलाता है, जैसे पहिया घूमता है, तो उसी स्पीड से आपकी गर्दन भी घूमती है। लेकिन अब ये कहना, नकारात्मक ऊर्जा भी आपका शरीर हिला रही है, आपका सिर हिला रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सवारी है। दिव्य तरंगे और नकारात्मक तरंगे होती हैं और वो प्रवेश भी करती हैं, और जब वो प्रवेश करती हैं तो आपका जो शरीर है वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर करता है, लेकिन उसमें अलग अलग पहचान करनी होती है। और पहचान ये, जिसके शरीर में वास्तविक देवी की सवारी आती है या देवता की सवारी आती है या इष्ट की सवारी आती है, जिसकी आप सेवा आराधना करते हैं, तो जब जिसके ऊपर अपने इष्ट देवता की, कुल देवता की या पितृ देवता की कृपा होती है, उनके अंदर जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वो ये होता है कि उनके अंदर भक्ति का संचार होता है। यानी कि जितनी पूजा वो पहले करते थे उससे ज़्यादा पूजा वो करने लगते हैं, उनके अंदर भक्ति का विकास होने लगता है, उनका मन पूजा पाठ में लगना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ही उनकी भक्ति भाव बढ़ते जाते हैं, वो भक्ति मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी ईश्वर में उनके मन में
अटूट विश्वास पैदा होने लगता है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। तो ये सच्ची सवारी का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। और जिन लोगों पर सच्ची सवारियाँ आती हैं, वो सवारियाँ उनके घर में अच्छा प्रभाव छोड़ कर जाती हैं, उनके कार्यों को भी सिद्ध करती हैं। लेकिन जिनकी सवारियाँ नहीं खुलती, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सवारियाँ खुल कर नहीं आती, केवल खेल कर चली जाती हैं। तो ऐसे बच्चों के बहुत प्रश्न आते हैं मेरे पास कि सवारी आती है, बोलती नहीं है। तो ऐसे बच्चों को केवल और केवल अपनी सेवा आराधना पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो आपके शरीर पर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवारी होते ही चक्कर काटने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। तो इधर उधर भटकने से बच्चों किसी को कोई मार्ग नहीं मिलता। मार्ग आपको माँ भगवती या आपके इष्ट देवता ही दिखाते हैं, और वो भी तब दिखाते हैं जब सही समय आता है। और जब तक सही समय नहीं आएगा, आप इधर उधर कितना भी भटक ले, आपको सही मार्ग कभी नहीं मिल सकता। तो आप इस भावना को छोड़ करके कि हमें सही मार्ग प्राप्त करना है, ये करना है, आप जिस मार्ग पर चल रहे हो और जिस मार्ग पर चलकर आपने ये शक्ति ऊर्जा प्राप्त की है, आपको उसी मार्ग पर चलते रहना है। और उसी मार्ग पर चलते चलते माँ भगवती आदि शक्ति आपके लिए अन्य दरवाज़ा स्वयं खोलती हैं। वो पहले आपकी निष्ठा को परखती हैं, आपकी भक्ति को परखती हैं, उसके बाद ही आपके लिए अगला दरवाज़ा खोलती हैं। यानी जब तक कि वो आपको तपा के तैयार नहीं कर देंगी, तब तक वो आपको अगली कहते हैं स्टेप पर नहीं लेके जाएंगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कच्ची सवारियों में ही गुरु ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं और इधर उधर भक्तों के पास जाना प्रारंभ करते हैं, जिस कारण से बहुत सारी गलतियां आपसे होती हैं। और जो थोड़ी बहुत किरण आपके शरीर में आ रही होती है, वो भी आना बंद हो जाती है। और सिर घुमाने को ही सब सवारी समझकर भागकर इधर उधर भागने लगते हैं और गुरु को ढूंढने लगते हैं। अरे पहले ये पता कीजिए आपके शरीर में जो किरण आती है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। और मैंने इस पर भी वीडियो अपलोड की है, जिससे आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है या सकारात्मक आती है। इसलिए कोई भी अगर आपको सिर हिलाता दिखाई दे, तो आप इस बात को बिल्कुल स्वीकार न करें कि उसके ऊपर सच्ची सवारी ही आती है, क्योंकि सच्ची सवारी बहुत कम लोगों पर आती है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो भी जागरण में कूदना शुरू कर देती हैं, सर हिलाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पर सात्विक ऊर्जा का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो जो संकट होते हैं वहाँ पर खेलने लगते हैं। तो अगर कोई खेल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सच्ची भक्ति में ही खेलता है या सच्ची सवारी में ही खेलता है। इसलिए अगर आपका मन भक्ति मार्ग पर बढ़ता है, आपका मन पूजा पाठ में लगता है और आपके मन में अपने इष्ट का ध्यान सदैव बना रहता है, तो ये बात आप मान करके चलिए कि आपके ऊपर सच्ची सवारी है। अन्यथा अगर सिर ही केवल आप हिलाते रहते हैं, पूजा भक्ति का आपके अंदर कोई भी भाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भाव आपके अंदर नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर सवारी सच्ची नहीं है। वो कुछ और प्रकार की, किसी और प्रकार की ऊर्जा है जो आपके शरीर में खेल रही है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब मैं अपना प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है ममता वर्मा जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माँ गायत्री मंत्र की 2 माला पितृपक्ष में ही करनी है या डेली करते रहना है, मार्गदर्शन कीजिए, जय माँ काली। देखिए, जिन बच्चों को भी गायत्री की माला जो पितरों के लिए दी जाती है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चलने के बाद भी आपको गायत्री की 2 माला यानी गायत्री मंत्र की 2 माला आपको अपने पितरों के निमित्त देनी है। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, काम धंधे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं और घर में किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं है, बच्चों की नौकरियां नहीं लगती, विवाह नहीं होते, ये सभी अगर आपके घर में परेशानियां हैं, तो उन सब बच्चों को गायत्री की माला 2 अवश्य करनी चाहिए। और ये माला सुबह के समय की जाती है और 2 माला करने के बाद आपको ये अपने पितरों के निमित्त देनी पड़ती हैं। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंड्रू लंग। इन्होंने मुझसे पूछा है, मंत्र जाप हाथ पर कर सकते हैं क्या? पहली बात तो मंत्र जाप अगर आप करमाला के द्वारा करना चाहते हैं तो करमाला जो होती है वो आपकी उंगलियों में 12 रेखा होती हैं, 4 उंगलियों पर 12 रेखा होती हैं और 12 रेखा में
आप क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरह से आप मंत्र जाप करते हैं, जो कि गलत होता है। करमाला करने का एक अलग तरीका होता है, अलग तरह से करमाला की जाती है, उसका मैं तरीका आपको अलग बताऊंगी। और दूसरा जो करमाला करने का तरीका होता है, यानी ये जो तरीका होता है जो अलग होता है, वो कोई नहीं जानता, इसलिए जो आप करमाला करते हैं वो गलत होती है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, अगर आप करमाला करते हैं यानी करमाला के द्वारा अगर आप कोई जाप करते हैं, तो जो आपकी जाप का जो कहते हैं जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण से आपको क्या लाभ होगा, कितना आप करमाला पे जाप कर सकते हैं। आप 11, 21, 31, 51 या 108 जाप कर लेंगे या उससे भी ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन आप ज़्यादा जाप करमाला के द्वारा नहीं कर सकते। आपको जाप करने के लिए अभिमंत्रित माला की ही आवश्यकता होगी, और अभिमंत्रित माला के द्वारा जो जाप किया जाता है वो जाप आपको पूर्ण फल देने वाला होता है, और उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। अगर आप बिना किसी अभिमंत्रित माला के जाप करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। फल तो मिलता है, यानी अगर आपको मैं कहूँ 100 में से आपको 30-40% फल मिलता है, लेकिन अगर आप अभिमंत्रित माला से जाप करते हैं तो आपको पूरा 100% फल मिलता है। तो आपको माला के द्वारा ही बच्चे जाप करना चाहिए, करमाला के द्वारा मैं नहीं कहूँगी कि आप करमाला से जाप करें। हाँ, आपका ये प्रश्न था कि कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।